गांव नूरपुर के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था जिसमें एक ज़हीन और निडर लड़का अरमान अपनी दादी आमनाबी के साथ रहता था। अरमान को पुरानी कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था, खास तौर पर वो कहानियाँ जिनमें जादू, खजाने और पुरस्कार मखलूक होती थी। एक रात जब बारिश हो रही थी और आसमान बजलियों से जगमगा रहा था, आमनाबी ने एक खास कहानी सुनाई। अरमान बेटा, बरसों पहले तुम्हारे दादा को एक जादुई अंगूठी मिली थी। वो अंगूठी जिसके पहनने से इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो सकती है, लेकिन हर ख्वाहिश के साथ एक आजमाइश आती है। अरमान की आंखें चमकने लगीं। क्या वो अंगूठी अब भी कहीं मौजूद है दादी? आमनाबी ने धीमी आवाज में कहा। कहते हैं वो अंगूठी जंगले ज़रक़ून की गार में छुपी है, लेकिन वहाँ सिर्फ वही जा सकता है जिसका दिल साफ हो और जिसे अपनी ख्वाहिश से ज्यादा दूसरों की फिक्र हो। ये सुनते ही अरमान का दिल मुहिम के लिए मचल उठा। अगली सुबह वो अपने सबसे अच्छे दोस्त रेहान और वफादार बिल्ली मन्नू के साथ जंगल की तरफ रवाना हो गया। जंगले ज़रक़ून अपने भटकाने वाले रास्तों और पुरस्कार आवाजों के लिए मशहूर था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, दरख्तों की शाखें एक दूसरे से बातें करती महसूस हुईं। परिंदों की बोलियां कुछ अजीब थीं, जैसे वो किसी आने वाले खतरे से खबरदार कर रही हूँ। चंद घंटे चलने के बाद अरमान को एक पुराना सा नक्शा एक दरख्त की जड़ों में दबा हुआ मिला। इस नक्शे पर खुफिया अलामतें बनी थीं और दरमियान में एक अंगूठी बनी हुई थी। नक्शे के पीछे लिखा था, सच बोलने वाले का रास्ता हमेशा रोशन होता है, झूठ बोलने वाला अंधेरे में गुम हो जाता है। रेहान ने हैरत से कहा, क्या ये वाकई अंगूठी तक ले जाने वाला रास्ता है? अरमान ने हाँ में सर हिलाया और बोला, हमें दादी की बात याद रखनी होगी, हमें नेकी के साथ सफर तय करना होगा। अचानक एक धुंध उठी और तीनों का रास्ता बदल गया। एक पुरस्कार दरवाजा सामने आ गया जिस पर लिखा था, अगर तुम सच्चे हो तो इस दरवाजे से गुजर जाओ, लेकिन अगर तुम्हारा इरादा खुद गरजी है तो पलट जाओ। रेहान ने दरवाजा खोला और एक नई दुनिया में दाखिल हो गए, जहाँ आसमान नीला नहीं बल्कि जामुनी था, दरख्त चमकते थे और एक झील का पानी हता में तैर रहा था। ये थी जादू की दुनिया और ये सफर अभी सिर्फ शुरू हुआ था। जैसे ही अरमान, रेहान और मन्नू उस जादुई दरवाजे से गुजरे, वो एक अजीब दुनिया में दाखिल हो गए। यहाँ की जमीन नीली थी, दरख्तों से रोशनी टपक रही थी और फिजा में एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। परिंदे इंसानों की तरह बोलते थे और हवा में तैरते फूल रास्ता दिखा रहे थे। ये जगह तो ख्वाब जैसी है, रेहान ने हैरत से कहा। लेकिन अरमान ने संजीदगी से जवाब दिया, ये ख्वाब नहीं, यहाँ सब कुछ जादू से भरा है और हमें मुहतात रहना होगा। उसी लम्हे सामने एक पथरीला पुल नमूदार हुआ जो एक नहर के पार गार की तरफ जाता था। जैसे ही वो पुल के करीब पहुँचे, एक धुआं सा उठा और इसमें से एक अजीब मखलूक निकली। वो था जुल्मात का पहरादार कालिक राख। इसके बदन से धुआं निकल रहा था, आंखें लाल और आवाज गूंजदार थी। कौन हो तुम जो जादुई अंगूठी की तलाश में आए हो? अरमान ने हिम्मत से कहा, हम वो हैं जो सच्चाई और नेकी की तलाश में निकले हैं। हमें अंगूठी की जरूरत है ताकि हम अपने गांव को कहत से बचा सकें। कालिक राख हंसा, सच्चाई देखते हैं, तुम्हें 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। हर आजमाइश तुम्हारे दिल का हाल दिखाएगी। अगर झूठ बोला, लालच दिखाई या किसी को नुकसान पहुंचाया तो हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाओगे। पहली आजमाइश, सच्चाई का आईना। तीनों एक अंधेरे कमरे में पहुँचे। वहाँ एक बड़ा शफ्फाफ आईना लगा था। एक आवाज आई, सच देखने के लिए झूठ को कबूल करना होगा। अरमान ने आईने में देखा तो खुद को बहुत मगरूर और खुद पसंद बनते देखा। वो चौंक गया, ये मैं तो नहीं। इसने कहा। आईने ने जवाब दिया, ये तुम बिन सकते हो अगर अंगूठी को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करोगे। अरमान ने नजरें नीची कर लें, मैं वादा करता हूँ अंगूठी का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए होगा। अचानक रोशनी फैली और दरवाजा खुल गया। वो पहली आजमाइश में कामयाब हो गए। अगला कमरा एक खूबसूरत बाग की शक्ल का था। दरमियान में एक सुनहरी दरख्त था जिसके नीचे एक मेज पर अंगूठी रखी थी। आवाज आई, ये रही अंगूठी, लेकिन उसे छूने के लिए तुम्हें अपने दोस्त रेहान को यहीं छोड़ना होगा।
रेहान खामोश हो गया, लेकिन उसने नजरें अरमान पर जमाए। अरमान 2 कदम आगे बढ़ा, फिर रुक गया और बोला, नहीं, मेरी कोई ख्वाहिश मेरे दोस्त से बढ़कर नहीं। अगर अंगूठी सिर्फ खुद गरजी से मिलती है तो मुझे नहीं चाहिए। फौरन दरख्त गायब हो गया और आवाज आई, तुमने दोस्ती को अंगूठी पर तरजीह दी, तुम कामयाब हुए। तीसरा और आखिरी कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन आसमान पर एक लिखा हुआ जुमला रोशन था, कभी कभी सब कुछ पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। अचानक जमीन हिलने लगी और मन्नू बिल्ली जमीन में धंसने लगी। अरमान चीखा, मन्नू, और फौरन उसकी तरफ लपका। आवाज आई, अगर तुम मन्नू को बचाते हो तो अंगूठी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। अरमान ने एक लम्हे की भी देर न की और बिल्ली को खींचकर बाहर निकाल लिया। जमीन बंद हो गई और सामने एक रोशनी से भरा दरवाजा खुल गया। पास से आवाज आई, तुमने सच्चाई, वफादारी और कुर्बानी तीनों आजमाइशें जीत लें। अब तुम अंगूठी के हकदार हो। अगले लम्हे सामने एक बुलंदबाला पहाड़ नमूदार हुआ, जिसके अंदर वो गार थी जहां अंगूठी चौपी थी। अरमान, रेहान और मन्नू अब इस गार के दहाने पर खड़े थे, जिसका जिक्र आमना बी ने बरसों पहले किया था। गार नूर। पहाड़ का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, जैसे अंदर की फिजा इन्हें खुश आमदीद कह रही हो। गार के अंदर का मंजर किसी और ही दुनिया का था। छत पर जगमगाते सितारे जैसे असली थे, दीवारों पर जादुई नुकूश चमक रहे थे और दरमियान में एक सुतून पर सुनहरी रोशनी में निहाती हुई जादुई अंगूठी रखी थी। अरमान आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। सुतून के करीब एक धुंधली सी शबीह बनी, एक बूढ़े बाबा जी की जो सरापा नूर थे। इन्होंने कहा, ऐ सच्चे दिल वाले बच्चे, ये वही अंगूठी है जिसकी तलाश में कई लोग आए, लेकिन आजमाइशों में नाकाम हो गए। तुमने तीनों आजमाइशें कामयाबी से पार की, लेकिन याद रखो, अंगूठी सिर्फ तब काम करती है जब तुम दूसरों के लिए नेकी का इरादा करो। अरमान ने अदब से अंगूठी उठाई और एकदम एक नरम सी गर्मी इसकी उंगलियों में दौड़ गई। अंगूठी पहनते ही इसके जहन में रोशनी भर गई, जैसे उसे अचानक सब कुछ समझ आने लगा। इसे गांव के भूखे बच्चे, खेतों का सूखापन और बीमार बुजुर्ग सब याद आ गए। इसने आंखें बंद की और दिल से कहा, ऐ अंगूठी, मुझे इतनी ताकत दे कि मैं अपने गांव को कहत से बचा सकूं, बीमारों का इलाज हो और सबको खुशी मिले। एक रोशनी आसमान से आई और अरमान को घेर लिया। लम्हों में अंगूठी ने अपना करिश्मा दिखाया। गांव की जमीन में दोबारा हरियाली आ गई। सूखे कुएं में पानी भर गया। लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई। जब तीनों वापस नूरपुर पहुँचे तो आमना बी ने खुशी के मारे अरमान को गले लगा लिया। बेटा, तुमने न सिर्फ अंगूठी हासिल की बल्कि इसका सही इस्तेमाल भी किया। तुमने हमें फख्र दिया। वक्त गुजरता गया और अरमान गाँव का सबसे समझदार और प्यारा लड़का बन गया। वो अंगूठी को हमेशा एक लकड़ी के संदूक में बंद रखता, सिर्फ तब निकालता जब किसी और की मदद जरूरी होती। रेहान और मन्नू हमेशा इसके साथ रहे, हर नए सफर में, हर नई मुहिम में। इस कहानी का सबसे अहम और नुमाया सबक ये है, असल ताकत दूसरों की मदद और भलाई के लिए इस्तेमाल की जाए तो वो जादू बन जाती है, वरना वो तबाही का सबब भी बन सकती है। यही पैगाम अरमान की सच्चाई, कुर्बानी और अंगूठी के सही इस्तेमाल से पूरी कहानी में झलकता है।